जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैरी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, संदीप आर के सिंह जी फ्रॉम प्रारब्ध। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते अंबर जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मेरा सौभाग्य आपके इतने प्रतिष्ठित चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी, वेस्ट बंगाल में हमने देखा कि बीजेपी ने सरकार बनाई और चुनाव के बाद जो बदलाव शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं सीएम, चाहे सड़क पे नमाज पढ़ने को लेकर हो, चाहे अजान की बात हो, और जो भी बड़े स्तर पर वंदे मातरम और भी बहुत कुछ वेस्ट बंगाल में एकदम ताबड़तोड़ पूरा एकदम परिवर्तन चल रहा है। वो परिवर्तन जो है आसानी से लोग पचा नहीं पा रहे, लोगों में एकदम हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है। सब रो पीट रहे, सड़कों पे आए हुए हैं। साथ ही साथ नंदीग्राम से जो हुमायूं कबीर की पार्टी से खड़े हुए थे एक कैंडिडेट, उन्होंने ये खुलासा किया है कि ममता दीदी को, शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए बांग्लादेश से 100 करोड़ रुपया आया। तो कई ऐसी चीजें वेस्ट बंगाल में हो रही हैं। आप जो बदलाव हो रहा है जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्लस ये जो जमात और या फिर ग्रेटर हम जो बांग्लादेश की बात होती थी कि ममता दीदी ये चाहती थी, उनके उनके वक्तव्य में कई बार इस तरह की बातें निकली जिससे साफ होता था कि वो क्या सोचती हैं वेस्ट बंगाल को लेकर। आप कैसे देख रहे हैं इन सारे डेवलपमेंट्स? मैं तो बस ये कह सकता हूँ, सिंस आई बिलोंग टू यूपी, तो शुभेंदु अधिकारी जी ने यूं ही योगी जी के पांव नहीं छुए थे। और जब वो उस जिस मोमेंट में उन्होंने पांव छुए थे योगी जी के, तो जनता का जो हालात था, जनता जिस तरीके से खुश हुई थी, जो उसका वॉइस आया था, एंड इट वेंट वायरल, क्योंकि जनता को पसंद आए, बंगाल की जनता को पसंद आया। तो उन्हीं के चरणों, मतलब उन्हीं के सारे जितने कार्य योगी जी ने किए, उसको फॉलो करने के लिए वो कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, बट विजुअल मैसेजेस देना बहुत जरूरी है। योगी जी जैसे ही आए, उन्होंने एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया और ताबड़तोड़ बूचड़ खानों पर उन्होंने हमले, मतलब बंद करवाए, अवैध बूचड़ खाने बंद करवाए। ये सब प्रॉब्लम्स थी जो जनता फेस कर रही थी। भाई, डेवलपमेंट होगा, अपने स्तर से होगा, अपने हिसाब से होगा। सड़क एक दिन में नहीं बनेगी, पर आपके पास करंट में ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, और करंट में आपके पास प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमंस के द्वारा ही क्रिएटेड है। अगर एक सियालदह स्टेशन पे कब्जा किया हुआ है, हावड़ा स्टेशन पे कब्जा किया हुआ है, आपके कलकत्ता में मैं जानता हूँ, लोग बताते हैं कि खुलेआम गाय कटती हैं, जो किसी के लिए भी कोई एक सभ्य समाज इस तरीके से नहीं रह सकता है। और जनता ने बताया है। हम क्या कह देंगे? जो कलकत्ता की जनता जिस तरीके से रिलीव्ड थी 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, हम लोग वो वीडियोस देख रहे थे कि भाई ये इतनी खुश क्यों है? क्योंकि उन्हें एक लड़ाई लड़ी, और लड़ाई से जीते। उनके लिए भी ये था कि डू और डाई का है। भाई, अभिषेक बनर्जी के घर के सामने गाने बजाना, डीजे, वो एक रंबा रंबा का मस्त रिमिक्स निकला, इट्स इट्स सो अमेजिंग। और फिर उसके बाद वो पीसी चोर, भाई भाईपो फाइल चोर चोर का इत्यादि। भी, हाँ, या फाइल चोर वाला। सो लोग नाच क्यों रहे हैं? लोग यही चाहते हैं। मैं बताऊं, ये लोग नहीं चाहते। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक जनता पागल हो गई है और उसको जो है किसी का खून चाहिए, नहीं। सभ्य समाज की ये रिक्वायरमेंट है। वो बस इतना ही चाहते हैं। उनकी आप बंगाल की जनता को इस समय देखिए, लगता है पहली बार सांस ले रही है, लगता है पहली बार स्वतंत्रता मिली है। क्या भय, क्या दहशत बना के रखा था इन लोगों ने। और उसकी तैयारियां भी कर रखी थी कि गलती से चुनाव जीत गए तो फिर इनके ऑफिसर्स में हथियार पड़े हुए थे, इनके ऑफिसर्स में। भाई, सब क्या शुभेंदु जी को नहीं पता था कि टीएमसी ने क्या तैयारियां कर रखी हैं? और टीएमसी ने 2021 में क्या किया था, या इवन फॉर दैट मैटर 2021 से लेकर आज तक क्या किया था? महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ही किया, इंसान मारे। अप्रैल में, पिछले साल अप्रैल 2025 में मुर्शिदाबाद में एंटी हिंदू दंगे चल रहे थे, हम सब टीवी पर देख रहे थे। फिर अचानक से पहलगाम की घटना हुई, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सबका ध्यान मुर्शिदाबाद से हट गया। पर मुर्शिदाबाद में जो रह रहा है वो कैसे भूल जाएगा इस बात को? भाई, उसके साथ तो और बुरा हुआ कि उस पर से देश का ध्यान हट गया, उसके साथ और बुरा हुआ होगा। ये अब उसके बाद आज हमें कहानियां पता चलने की किस किस तरीके से। एक तो मीडिया, अमर जी मैं क्या कहूँ, आप बेहतर जानती हैं, सिंस आप पहले उसमें, मतलब आप मीडिया में रही हैं, और अब आप अपने एक तरीके से अपने चैनल के माध्यम से आप वो बातें कह पा रही हैं जो शायद मीडिया में कभी कहने को ना मिलती। कैसे छिपा के रखा इन गंदगियों को? एक हाथरस हो गया यूपी में, उसको क्या बवाल बनाया, जबकि जुडिशरी का जजमेंट आ गया, सारी चीजें आ गई, आज भी डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही।
और कितनी महिलाओं का, मतलब बंगाल से खबरें आई कि जेलों में 200-200 महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई। वो अपने घरों पे बुलाते थे, वो धमकी दे के गया था कि घरों पे भेज देना अपनी महिलाओं को। तो किस तरीके से, क्या मतलब, अब सुन के पीड़ा होती, दर्द होता है। और बंगाल हमारा है, बांग्लादेशियों का नहीं है। एक तो बांग्लादेश नाम रख के ना हम लोगों ने, हम भूल गए कि वो पाकिस्तान है। और उस पाकिस्तान ने भारत के साथ कहीं ज्यादा दुर्व्यवहार किया है, भारत का कहीं ज्यादा नुकसान किया है कंपेरेटिव टू द वेस्ट पाकिस्तान। भारत की डेमोग्राफी बदलने का तो काम वेस्ट पाकिस्तान ने भी नहीं किया जितना बांग्लादेश ने किया। और वो भी सिर्फ अपने देश से नहीं भेज रहा था, वो म्यांमार से रोहिंग्या ले आ रहा है। हमारे यहाँ जम्मू में, लखनऊ में, दिल्ली में केजरीवाल, जितने मतलब मुसलमान वोट बैंक समर्थित नेता रहे हैं, सबको 6-6, 10-10 हजार, 5-5 लाख, 3-3 लाख, 10-10 लाख रोहिंग्या थमा दिए जा रहे हैं कि अपने यहाँ ले जाओ और जो ममता बनर्जी का मॉडल है वो फॉलो करो। मॉडल क्या है कि जो लोग जो नहीं रहे, जो चले गए, खत्म हो गए, जो पलायन कर गए, उनका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, उनके नाम पे एक फर्जी बांग्लादेशी रोहिंग्या खड़ा कर दो, उसके नाम पे वोट करा दो। तो हिंदू के वोट का क्या भाई? मैं अगर हिंदू होकर वोट करना चाहता हूँ, मेरे सामने एक रोहिंग्या खड़ा है, वो किसी और के नाम पे वोट कर दे रहा है, मेरा वोट 0। तो मेरा विचार कहाँ? मैं जो सत्ता चाहता हूँ, मैं जो सरकार चाहता हूँ, वो कहाँ? और ये मॉडल सब लागू कर रहे थे, चालू हो गया था। तो बंगाल तो, देयर वाज अ बंगाली इकोनॉमिस्ट, ही कॉइन्ड द टर्म बीमारू स्टेट्स। कौन कौन बीमार था? बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मतलब तुम तो अपने स्टेट को देख लेते भाई, हम बीमारू थे चलो कोई बात नहीं, तुम तो कैंसर ग्रसित थे, दिख रहा है तुम्हारा कैंसर, और तुम सिर्फ पूरे भारत को कैंसर दे रहे थे। बाहर से इन्फेक्शन लेके अपना एक छेद बना दिया शरीर में, और उसके थ्रू भारत में मतलब इन्फेक्शन आप ला रहे हो। समथिंग लाइक दैट, इफ यू कंसीडर भारत एज अ बॉडी, भारत एज अ आत्मा, भारत एज अ सोल। भारत माँ मानते हैं ना, शरीर माने तो क्या समझे कि क्या हो रहा था। अब पहली बार जो है, अब जो शुभेंदु जी कर रहे हैं, इमीडिएट, चाहे लीगल प्रोसेस हो चाहे इलीगल प्रोसेस हो, भाई जो इलीगल तरीके से भारत में आए वो इलीगल तरीके से चला जाए, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज लीगल अबाउट इट? व्हाट इज लीगल एंड इलीगल अबाउट इट? एब्सोल्युटली। अगर कोई इलीगल तरीके से भारत में आ गया था, तो भाई जैसे आया था वैसे जा रहा, समस्या क्या है इसमें? प- पता है कहाँ रहते हो तुम, अचानक से रातों रात कैसे आ जाते हो? गुलशन कॉलोनी में आ जाते हो, बस जाते हो। कौन बसा रहा है तुमको? फरहाद आकिब मेयर बसा रहा है। तो इशू इज कि यू विल बी थ्रोन आउट, व्हाई नॉट? बीएसएफ ने जो भाई, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी रूल था, बॉर्डर्स को उन्होंने अपने लिए रख रखा था, बीएसएफ बीएसएफ के वहां से आउट कर रखा है। फेंसिंग का जमीन नहीं देने का मतलब क्या था कि उस जमीन पे स्टेट गवर्नमेंट का कब्जा था, और वो अपने लिए यूज कर रही थी कि उधर से आ जाओ सारे के सारे, उधर से आओ, यहाँ से आधार कार्ड लो, चलो बेंगलोर चलो, चलो गुड़गांव चलो, चलो कहीं और चलो। सो मच सो दैट कि एसवाई कुरैशी, द erstwhile इलेक्शन कमिश्नर इन सोनिया गांधी टाइम, he had the audacity to tell, to tweet कि गुड़गांव की मेड्स चली गई हैं सब जगह, अपने बंगाल चली गई हैं, गुड़गांव में मेड्स का वो, मतलब he was literally laughing ऐसे जगह पर रहने के बाद। सो इशू इज कि हमको ये सफाई करनी है, बहुत आवश्यक है, सिर्फ बंगाल के लिए नहीं करनी, हमारे बिहार, यूपी सबके लिए करनी है। और बंगाली सभ्यता हजारों साल की सभ्यता है, 3000 बिल्कुल। 4000 साल आर्ट का तो लिखा हुआ कल्चर। इतिहास है। यस। तो वो सभ्यता कैसे बचेगी? मतलब इट्स नॉट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स नॉट अबाउट, मतलब इट गोज बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इट गोज बियॉन्ड 1947। डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, नोआखली हुआ, सब हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है 1971 हुआ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी हजारों साल की सभ्यता से हमारा कट ऑफ हो गया है। बिल्कुल। वी विल प्रिजर्व आवर, भाई चैतन्य महाप्रभु कब के थे? उनको क्या पता था कि भविष्य में हमारे ही बंगाल के टुकड़े हो जाएंगे? या उनसे पहले भी जो राजा थे, कितने लोग आए, कितने गए, विवेकानंद जी, सब कुछ, सबसे फिर अब तो नाम लेने लगेंगे तो कितने ही लोग, सत्येंद्र नाथ बिल्कुल। सान्याल जी, रास बंगाल बिहारी ने बोस तो जी। इतना कुछ यस। दिया है देश को, बिल्कुल। एक हाँ, पूरा। इट वॉज आवर टाइम टू प्रोटेक्ट इट। भारत की जिम्मेदारी थी बंगाल को बचाने का। बंगाल ने भारत को बहुत बचाया, सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ बंगाल से। तो जब भारत मुसीबत में था, अंग्रेज जो भी कर रहे थे, जैसा भी कर रहे थे, तो बंगाल से उठी जब ज्वाला, तो सबको मोटिवेशन मिला ना। आज वो बंगाल को हम क्यों नहीं बचाने जाएंगे? बचाएंगे, ये सबकी लेकिन जिम्मेदारी। संदीप इसलिए जी, योगी जी गए, अमित शाह अंग्रेजों जी से गए, तो मोदी लड़ जी गए। लिए, जी मैम। लेकिन ममता दीदी से नहीं लड़ पा रहे थे। और उसमें आप मतलब, चलिए ऑपोजिशन को हम बात करें, जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, बीजेपी ने कोशिश की और अब जीत भी गई। लेकिन
एक जो सिस्टम होता है, हम मीडिया की बात करें, बंगाल पे उतनी चर्चा, बंगाल में क्या कुछ हो रहा है इतना ध्यान कभी नहीं दिया। बंगाल में लोगों ने क्या कुछ फेस नहीं किया है, चाहे पोस्ट पोल वायलेंस हो, महिलाओं के साथ रेप हो, आरजीकर वाली जो घटना रही, जो उसने जैसे कि आपने कहा कि लोग भूल जाते हैं घटना के बाद दूसरी घटना हो जाती है, लेकिन वहां के लोगों के ऊपर क्या गुजरती है, क्यों उस पर इतनी चर्चा नहीं हुई। और सबसे बड़ी रीजन बात, जो ग्रेटर बांग्लादेश की बात आ रही है, आज भी जो वो फरहाद हकीम उसकी पार्टी का बंदा कह रहा है कि भाई हुमायूं कबीर, हम सॉरी, कि ममता दीदी को 100 करोड़ रुपया नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए। और ये बांग्लादेश सारी वेस्ट चीजें बंगाल, पहले से थी। बिल्कुल बांग्लादेश वेस्ट बंगाल को वैसे ही ट्रीट करता था जैसे पाकिस्तान ने पंजाब को ट्रीट किया हुआ है। पहले उसकी भूमि ले ली और बाद में अपने आतंकवादी वहां भेज के उस पूरी धरती को जलाया, पंजाबी सभ्यता को और निपटाने की कोशिश की, और आज भी लगे हुए हैं। हम्म, वैसे ही बांग्लादेश ने वेस्ट बंगाल का यूज किया, मिस यूज किया। भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करनी है तुमको, तुमको ड्रग्स ट्रैफिकिंग करनी है, तुमको कैटल स्मगलिंग, ढंग के काम तो आते नहीं है। तो पता नहीं क्या सिस्टम है इनका कि ढंग के काम इनसे, एक से एक हसीना थी, थोड़ा ऑर्गन इकोनॉमी ट्रेडिंग। बेहतर कर रही थी, टेक्सटाइल का काम कर रही थी, उनको उठा के बाहर, तुम हटो, हम यहाँ पे, हमको तो हिंदू मारना है, दीपू चंद्र दास को जलाना है, या हमको फैक्ट्रियों में आग लगानी है, हमको 5 स्टार होटल्स में आग लगानी मंदिरों है। को तोड़ना है। मंदिरों को तोड़ना तो आज से क्या, वो तो तस्लीमा नसरीन से पूछिए कि जब 91 की बाबरी यहाँ गिरी थी अयोध्या में, तो बांग्लादेश में इतने मंदिर तोड़े गए, इतने हिंदू मारे गए कि उस पर जब किताब लिखी बांग्लादेश तो उसके बाद पाकिस्तान जीवन में। छोड़, यस, लज्जा जो थी। और जी। उसके बाद तो उनको यहाँ भी सांस लेने को नहीं मिला। कोलकाता में भी यहाँ के बंगाली जो भी थे वो क्या करते थे, या असदुद्दीन ओवैसी के लोग क्या करते थे, तो जी, वो किस लिए दिल्ली में सच रहते हैं, बताया था। मेरी मुलाकात हुई है उनसे, मैंने बात की है। जी, वो जब तस्लीमा किताब नसरीन पढ़ते हैं आप से। लगता है भाई लिस्ट है उनके पास, कितने मंदिर कहाँ तोड़े, कितने मंदिर कहाँ तोड़े। उसमें मतलब महिला अपनी, महिला रेपिस्ट से कह रही है कि यार एक एक करके मेरी बच्ची है। ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द, और इन लोगों ने उसको रियल लाइफ में किया। तो ये जनता क्यों नहीं देख, भाई जनता तो थी ना वहां पे, मीडिया नहीं दिखा रहा था, मीडिया हैज अ वेस्टेड इंटरेस्ट। मीडिया को तो हमेशा मतलब, I'll be very hard on this. Post poll violence is nothing. Post poll is violence is diluting the hardcore violence that was happening. पोस्ट पोल वायलेंस बोल के उसको Right. ब्रश साइड कर दिया। लेबलिंग बहुत अच्छी है इन लोगों की, वामपंथियों की, टर्मिनोलॉजीज में तो खेल जाते हैं। पोस्ट पोल वायलेंस है, चुनाव के बाद होता है। अरे 5 साल लगातार किया है तुमने, पोस्ट पोल कैसा है, 47 से कर रहे हो तुम, लगातार कर रहे हो। 71 में नहीं छोड़ा, मरी झापी मैसेकर नहीं छोड़ा, आनंद मार्गियों को मारा, अशोक कुमार नाइट्स हुआ, उसमें पता नहीं 50,000 कितनी महिलाओं का रेप किया, क्या किया, वामपंथियों के टाइम में किया, मतलब ममता के टाइम में किया। ममता तो मुंह से निकलना भी लगता है कि क्यों हम इसको ममता बोल, वी शुड रीनेम समथिंग लाइक जी। पूतना या वट, जो हरकतें पता चल रही है। तो जी इशू बिल्कुल इसकी सही। मीडिया का क्या बेनिफिट है, मीडिया हमेशा सत्ता से एक्सेस चाहती है, और वह चाहती है कि सत्ता में एक भ्रष्टाचारी और कुछ ऐसे लोग रहें जिनको वो ब्लैकमेल कर सके। दैट इज द नेचर ऑफ मीडिया। एक्सेस चाहिए इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं, 95% इंफॉर्मेशन अपने पास रखने के लिए, उससे इधर ब्लैकमेल करने के लिए, और उस इंफॉर्मेशन का यूज मिस यूज वट करने के लिए, और 5% थोड़ा वो टीवी में या इधर उधर दिखा दिया, चलो ठीक है फाइन, नो वंडर जो दैट्स इट। हमारे पत्रकार हैं उनके पास बड़े बड़े फार्म हाउस, करोड़ों की जायदाद, कई पता नहीं कितना कितना उनके पास पैसा होता है। और ज्ञान क्या देते हैं, मतलब अब मैं क्या बताऊं, एक कभी आदमी गंजा हो जाता है, फिर विग लगवा लेता है, फिर अब बुढ़ापे से रिटायर होके बाहर आ जाता है, फार्म हाउस में बैठा हुआ है, नौकरी करने वाले फार्म हाउस, दिल्ली के फार्म हाउसेस के मालिक हैं, नौकरी करने वाले। ऐसा भी नहीं था कि आप किसी कंपनी के ओनर हो, आपने कंपनी बनाई हो, आपने स्टेक बेच दिया हो, तो यू गेट अ हेल लॉट ऑफ मनी लाइक एंटरप्रेन्योर्स डू। यू आर नॉट इवन इन दैट कैपेसिटी एंड नोबडी इज आस्किंग। भाई, दो ही लोगों की तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं पता चलती, एक जज साहब लोगों की, और एक हमारे मीडिया के एंकर्स की और मालिक को। कौन पूछेगा, कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, दिक्कत ये है। पर इस एक्सेस के चलते ही क्या करते हैं, ये जनता जिसके प्रति ये कहते हैं हम जवाबदेह हैं, हम जिम्मेदार हैं, वो जनता की आंखें मतलब सूख जाती हैं रोते रोते। मुझे आरजी कार की माँ है अभया जी, भाव जी। तौर से कर कई बार कह चुके हैं कि यार उसकी आंखें सूख गई रोते रोते, महिलाएं जो उनसे मिल रही हैं वो रो रही हैं, और उसके बाद तुम कहते हो माहौल क्या है। तो पॉइंट इज बिल्कुल की एग्जैक्टली यही लाइन बहुत बोलते हैं।
यस, भाव ने ये बहुत क्लियरली दिखाया है इस बात को, अमेजिंग इनसाइट। और ये हम सबको भी दिखता है। हम बताएं यूपी में क्यों 325 सीट जीती मोदी जी ने 2017 के चुनाव में? बिकॉज हम यहाँ झेलते थे, भले ही अरे अखिलेश काम बोल रहा है, राहुल आ गए हैं अमेठी, लेकिन हम तो जानते थे ना कि दिवाली पे लाइट कटती है, कौन कटवाता है? हम तो ये मैं खुद जानते थे यूपी से ना। मैं जानती हूँ, ऑल्दो मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, बट आई जी, बिलोंग टू यूपी। मुझे पता है कि यूपी में लाइट नहीं आती थी, पता नहीं कब कब चली जाती थी, आती नहीं था। आज अच्छी बिजली आती है। रोड्स नहीं थे, मतलब 200-200 के किलोमीटर के लिए 10-10 घंटे लगते थे हमें। लगता था कि अच्छा बिल्कुल, लखनऊ से अगर पूर्वांचल जा रहे हैं तो भाई कितने बड़ा काम करने जा रहे हैं, जस्ट की ट्रेवल करना है। मैं समझता हूँ। जाम में फंसे हुए हैं, कोई कहीं फंसा हुआ है, नो टॉयलेट्स नथिंग। महिलाएं कैसे ट्रेवल कर रही हैं बसेस से दिल्ली से लखनऊ का रूट क्या था? इट यूज्ड टू टेक 15 आवर्स ऑफ बस ट्रेवल। हमें क्या ट्रेन, मतलब वी डिडंट डिजर्व इट। हम क्या यस, इतने गए गुजरे हैं? बिल्कुल। मैं दर्शकों से भी पूछूंगा, हम लोग क्या इतने गए गुजरे हैं कि कुछ भ्रष्टाचारी नेताओं के अय्याश बच्चे हम पर रूल करें, हमारी लाइफ डिसाइड करें, कि हमें बिजली भी ना मिले? अय्याश अनपढ़, जिनको ज्ञान नहीं है 2 पैसे का। मैं कह रहा हूँ जो पढ़ा लिखा भी है, अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा है, को वो राजीव गांधी भी पढ़ के आए थे कहीं से, ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड, पता नहीं, ये लोग जाते हैं पढ़ाई कंप्लीट होती नहीं है। मैं कह रहा हूँ पी चिदम्बरम हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, बेटा तो भ्रष्टाचारी है। बिल्कुल। एंड ही सो मच ऑडेसिटी दैट ही वाज सेइंग कि ऑन अ रीसेंट पॉडकास्ट कि हम्म, आई हैव हर्ड दैट आई हैव बीन प्लेइंग कैमियोज इन धुरंधर। ये मतलब ये बदतमीजी का लेवल है कि कितना बड़ा कुकर्म करके बैठे हो, और उसके बाद ये बदतमीजी के कोई तुमको छू नहीं रहा, जस्ट बिकॉज यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी, वन ऑफ बस, अनदर ऑफ आवर, हमारा क्या ही कहें, पीड़ा है वो। एक हमारे। अलग पेन जी, पॉइंट है वो। या लॉर्ड। दैट्स बिल्कुल। जी। सो जी। पॉइंट इज कि मीडिया ने जो किया सो किया, चलिए समझ में आता है। आज भाई अमित शाह जी ने तो सबसे बढ़िया जवाब दिया था। एबीपी वाला पत्रकार पूछ रहा था कि अरे ममता बनर्जी का एक नेता आपकी पार्टी में आ गया है, और उस पे आपका क्या कहना है? कहे कि भाई तुम एबीपी भी ममता के साथ है, वो फिर चुनाव के बाद तुम भी आ जाओगे हमारे ही साथ, और सुनो एडिट मत करना। सो ही नोज इट वाज ऑन पब्लिक। सो मीडिया के लोगों का नेचर, हम लोग सोचते हैं आम इंसान के, द एंटायर इंडस्ट्री का नेचर ही अलग है। वो ठोक पीट के किसी भी नॉर्मल आदमी को, अगर वो नॉर्मल आदमी बाहर नहीं आया तो मीडिया ठोक पीट के उसको वैसा ही बना देगा जैसा वो होना चाहता है। जस्ट लाइक ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी हैज इट्स ओन नेचर। अच्छा इंसान भी अंदर जाता है ना, वो क्या निकलता है भगवान ही मालिक है, अंटिल सम जी। एक आदमी ईमानदार निकला। अरे भाई एक ही आदमी ब्यूरोक्रेसी में हम्म, क्यों ईमानदार? व्हाई इज दैट ईमानदारी इज वेरी एक्सेप्शनल इन ब्यूरोक्रेसी? और मे बी व्हाई इज दैट कि आज के समय में देखिए अ लॉट ऑफ पत्रकार जिन्होंने जीवन भर पैसा नहीं कमाया, फार्म हाउसेस नहीं बनाए, आज उनकी बात सुनी जाती है। उनको लोग बिल्कुल। ढूंढते हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के सुनते हैं, चाहे वो प्रदीप सिंह जी हो, चाहे वो भावतोर सेकर हो, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा जी हो, अच्छा, जिन्होंने इन्होंने जो बूढ़े हो गए, जिन्होंने लिखा है बिल्कुल। पर जीवन में अपने समझौता नहीं किया, अब दिखता है, उनकी क्रेडिबिलिटी बताती है, हम्म, पीपल लिसन टू देम। तो बंगाल तब भगवान ने बंगाल को बचा। अच्छा, बंगाल के प्रति मैं एक बात और कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 2021 में भाजपा नहीं जीत सकती थी बंगाल, चाहे जो हो जाए। एक तरफ कोविड था, दूसरी तरफ आप 3 लाख सीआरपीएफ आपके पास थी नहीं, नक्सलाइट्स आपने 31 मार्च तक इसीलिए निपटाए डेडलाइन देके, बिकॉज यू हैड टू मूव योर एंटायर स्किल्ड पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल टू बंगाल। 2 फेजेस में कराना था आपको, आपको उनको मौका नहीं देना था। इट वॉज लाइक ए ब्लिट्सक्रीग कि घुसो, चुनाव कराओ, निकलो। ठीक है, पब्लिक को आपने कैसे कन्विंस किया? पब्लिक को अपने घर से निकलकर वोट देने के लिए ना एक आग के दरिया को पार करना था। 4 तारीख से पहले के पूछिए पब्लिक का मनोस्थिति क्या था, तो कैसे जी। कन्विंस किया गया कि निकलिए वोट करिए। सबसे पहले कि हाँ अगर मैं वोट करूंगा तो मेरा वोट काउंट होगा, बिकॉज एसआईआर हो गया है, अब मेरे सामने एक फर्जी वोट नहीं पड़ेगा। घर से निकलूंगा तो घर के सामने बाइक चलाने वाले जो हमें डराने वाले वो भी गायब किए गए, फिर सीआरपीएफ के वीडियोस निकाले गए। उन्होंने कहा माँ अगर किसी ने आपको हाथ लगाया तो जमीन में गाड़ दूंगा। ये वीडियोस निकले, फिर हमारे अजय पाल शर्मा जी गए। फिर यह भी तय किया गया कि जल्दी जल्दी कराना है, सीआरपीएफ को रखना है, फर्स्ट फेज के बाद हटाना नहीं है वहां से। तब पब्लिक निकली है, वो साग के दरिया को पार की है, और जब जीती है सांस रोक के बैठी, और जब निकली है फिर सड़क पे, फिर देखिए क्या किया है पब्लिक ने। तो ये जनता, ये लोकतंत्र है भारत। ये तानाशाहों का जवाब लोकतंत्र से ही दे सकता है, अपनी जनता से ही दे सकता है।
लोग कह रहे थे कि 356 लगा दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो, फिर स्ट्रिक्ट कर दो। नहीं, the public of 10 साल Bengal से ये had मांग to हो रही थी fight हमेशा, for जबकि their own। जी, एग्जैक्टली 10 साल से ये डिमांड उठती थी। आई रिमेम्बर कि जब भी कुछ वेस्ट बंगाल में हुई, राष्ट्रपति शासन लगा दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो। the और battleground ये was इलाज तो नहीं loktantra। है। The यस, battleground was only could happen through democratic process। That is what India is, that is what भारत has been। एक सभ्य समाज है, वो चुनाव के थ्रू अपने इट हैपेंड। नेतृत्व को यस, चुनता है। इवेंचुअली। बस उसे मौका तो मिले। फिर एक तो आप देखिए, 2-4 टर्म तो बंगाल के रिस्पेक्ट में कभी यूज ही नहीं किए गए। मीडिया की स्मार्टनेस देखिए। ह्यूमन राइट्स नेवर यूज्ड इन टर्म्स ऑफ बंगाल। क्यों? वही हिंदुओं का ह्यूमन राइट नहीं था? क्या हो रहा था वहां पर? सेकंड, एक कास्ट पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं यूज किया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर लोअर कास्ट वाज सपोर्टिंग बीजेपी एंड द अपर कास्ट वाज सपोर्टिंग टीएमसी। सो दैट इज व्हाई नेवर यूज्ड। हिंदू मुस्लिम वोट बैंक पहली बार मीडिया ने यूज कर लिया टर्म, कास्ट पॉलिटिक्स की बात नहीं की। सो इस कैसे लेबलिंग करते हैं, कैसे छिपाते हैं, ऑफ कोर्स दे आर वेरी प्रो एट इट। हम भी लोग देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, बंगाल में एक ही नारा चला जिसने बंगाल को बचाया, वो था जय श्री राम। अब राम जी जो है ना, 24 में भारत में आ गए, अयोध्या जी में आ गए, तो बंगाल की जनता ने शरण मांगी राम से, और राम जी ने शरण दी और कल्याण कर दिया। इस फैक्ट को हम भूल नहीं सकते। दिस हैपेंड। जय श्री राम के नारे से जी, ही असुर सारे परेशान हुए। जय श्री राम के नारे ने ही जनता को उत्साह दिया, संचार दिया, और उसके बाद राम से शरण मांगी, और राम की शरण में जो आ गया उसका तो कल्याण होना है। यही हुआ बंगाल में, बिल्कुल। यही दिखता है। और बंगाल में हमें बिल्कुल दिखाई भी दे रहा है, लेकिन बदलाव जो हो रहा है उसके बाद वो तो फिर आसानी से लोगों को हजम नहीं होगा। लेकिन जो टीएमसी के लोगों पर ताबड़तोड़ एक बार जो जितने भी उनके स्कैम्स और सारा कुछ उन्होंने किया है, वो सारी चीजें सामने आ रही है। खासतौर से जो ये हुमायूं कबीर की पार्टी के नेता ने बोला है 100 करोड़ की फंडिंग की बात की, उनको शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए 100 करोड़ बांग्लादेश से आए। ये क्या इसको आप देखते हैं कि इस पे कोई बड़ी कार्रवाई होगी, या एक शॉकिंग है, या ग्रेटर जो बांग्लादेश है उसका हिस्सा ये इसीलिए जो हमें वहां पे यूएन क्राई दिख रहा है, एक नैरेटिव बिल्डिंग दिख रही है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, सब रो रहे हैं सड़कों पे कि हमें गोश्त नहीं खाने दिया जा रहा है, हमें नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। वो सब कुछ चला, उधर से जमाती और सलाफी जो है वो मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उधर भी एक्टिवेट हो रहे हैं, इधर भी एक्टिवेट। कैसे ये देख रहे हैं आप इसको? ये इस तरीके से है, बांग्लादेश की इकोनॉमी जैसे हमने धुरंधर में देखा, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ इट इज ट्रू, पीपल कैन से व्हाटएवर इट इज, कि पाकिस्तान से इकोनॉमी वाज अ लॉट मोर डिपेंडेंट ऑन इंडियाज इकोनॉमी, या जो हमारी करेंसी प्रिंट कर रहे थे व्हाट्सएवर। अ लॉट ऑफ बांग्लादेश की इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन वेस्ट बंगाल इकोनॉमी, एंड आई एम नॉट सेइंग कि जो सही टर्म्स में है, जो सही तरीके की इकोनॉमी होती है, जो सही कार्य की इकोनॉमी होती है, जितने वाहियात अवैध काम है उस पर इनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट रहती है। अगेन एज आई सेड, ड्रग्स हो गया, इवन फॉर दैट मैटर ड्रग्स की प्रोसेसिंग बांग्लादेश में होती है। यहाँ से जाता है, वहां ड्रग्स की प्रोसेसिंग होती है। दूसरा, कैटल स्मगलिंग, ऑफ कोर्स ह्यूमन स्लेव या ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा कहीं से होती थी, दैट वाज बंगाल। पीपल शुड, ऑर्गन एक टाइम में ट्रेडिंग। ऑर्गन ट्रेडिंग, एक टाइम में अंबर जी मैं बताऊं, मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड ओवर मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए स्केलेटन्स की जरूरत होती थी। तो जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेंटर था स्केलेटन्स का, वो कोलकाता था। अब तो बाद में प्लास्टिक्स के आगे और वैसे बनने लगे, मोल्ड्स बनने लगे, पर ओरिजिनल स्केलेटन्स वेर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम कोलकाता। और आप सिटी ऑफ जॉय पढ़ लें, डोमिनिक लेपेयर की, कोई भी पढ़ लेगा, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा उससे भी मिल जाएगा वो लोग क्या लिख रहे थे कि ऑर्गन ट्रेडिंग क्या हो रही थी कोलकाता से, क्या क्या हो रहा था। कम्युनिस्टों के स्टेट में आप क्या उम्मीद करेंगे? अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इस तरीके से नहीं होता है तो क्या होता है? कोई प्रोडक्टिविटी तो है नहीं। पूरा बंगाल भाग के कहीं 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 चला गया, वापस भी नहीं लौटता। यूपी बिहार के लोग तो फिर भी साल में 1-2 बार त्योहार मनाने घर आ जाते हैं, बंगाल वाले तो वापस जाते भी नहीं। ये किया है इन लोगों ने। और बांग्लादेश का बहुत बड़ा रोल है। हम उसको बांग्लादेश बोलते हैं, वो है पाकिस्तान। इस हमको उसका पाकिस्तानी है। इंटेंशन बिल्कुल नहीं, और उसमें शेख हसीना हो, खालिदा जिया हो, जमात वाले हो, इवन यूएस का डीप स्टेट का वो क्या नाम है उसका, मोहम्मद यूनुस जो आया था, जी। एवरीबडी। यहाँ पे ये बहुत है, तारिक रहमान। ये दोनों नए वाले। कंट्रीज बनाई इसीलिए गई थी ताकि भारत का एक तो व्यापारिक रूट जोग्राफिकली कट कर सके, लैंड रूट्स, और दूसरा कि भारत के ऊपर दो तलवारें रखे रहें, कभी इसका यूज करें, कभी उसका ईस्ट और यूज वेस्ट करें। दोनों ही फ्रंट पर। यस, यस। सो और
भाई वो उनको तो क्या है, वो भारत की इकोनॉमी, यहाँ का आदमी बैठा हुआ आपको हेल्प आउट करने के लिए। भाई वो इनकी मदद करते हैं, वो इनकी मदद करते हैं। वो तो अभी क्या नाम है, दीपक बोरा जी जो एम्बेसडर थे, उन्होंने, उनका एक वीडियो बड़ा जी वायरल हुआ। ही वाज सेइंग कि बांग्लादेश के किसी बड़े अधिकारी ने उनको बताया कि देयर वाज अ प्रपोजल फ्रॉम ममता बनर्जी टू दी बांग्लादेश गवर्नमेंट की ग्रेटर बांग्लादेश बना लेते हैं, हम पीएम बन जाएंगे, यूनुस जी आप प्रेसिडेंट बन जाना। इंसैनिटी, इंसैनिटी। तो ये इन लोग का क्या, क्या कोई करेगा। बस ये है कि ये पावर के उसमें ना इतना ज्यादा इनका दिमाग एकदम फंस गया, ये फंस गया कि खुद ही फंसा लिया इन लोगों ने। अच्छा, वन मोर थिंग अंबर जी, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट द पीपल who take support or who get in support of the Islamic vote bank or the Muslim vote bank. I'm not saying about Muslims. I'm not saying about the population as large, but the people who control the vote bank. बीजेपी अगर एक वोट बैंक को केटर करती है, बीजेपी एक राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम है, वैसे ही एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो इस वोट बैंक को कंट्रोल करता है, सो अपने क्लचेस में रखता है, दबा के रखता है, फंसा के रखता है। जो नेता और उसके बाद डील भी करता है, लुक एट व्हाट हैपेंड इन केरला। द मुस्लिम लीग ऑफ कोर्स राहुल गांधी को दबा दिया, अपना आदमी सीएम बना लिया उन्होंने। सो देर इज एंटायर सिस्टम जो इस वोट बैंक को, इस जनता को क्लचेस में रखता है, इनको वोट बैंक बना कर रखता है, ट्रेड करता है नेताओं से। और जो नेता इस वोट बैंक का एक बार स्वाद चख लेता है, उसके मन में खून लग जाता है, इनका सपोर्ट ले लेता है, वो इनके जैसा ही हो जाता है, फिर ठीक नहीं हो सकता। फिर वो एक बार आपकी जैसे गन्ने की मशीन होती है ना, गन्ना गया तो फिर सारा जूस निकल के ही बाहर निकलता है सूख के, वैसे ही इन लोग का हाल होता है जो नेता इन लोग का सपोर्ट ले ले। अक्रॉस इंडिया मतलब एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है। गांधीज हों, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मुलायम यादव हो, चाहे लालू यादव, दे पुश, कोई तुष्टिकरण नहीं करता है, नो बडी इज डूइंग एनीथिंग फॉर योर हैप्पीनेस। इनके यहाँ से आती हैं डिमांड्स, आप ये करें, हमें ये करना है, हमें आपके, हमें इस मंदिर में नमाज पढ़नी है, हमें इनका दिया बंद कराना है, हमें यहाँ पर ये करना है, हमें दीप स्थान पे दिया नहीं जलने देना है। दिस डिमांड्स कम फ्रॉम देम, फिर ये मजबूर हो जाते हैं। खैर चरित्र भी वही है इनको, इट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर अलाइनमेंट। वही कास्ट पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है, बट जनरली जनता उस नेता को वोट करती है जिसके साथ उसका अपना कैरेक्टर मैच करता है। तो कुछ चोरों को, डकैतों को भी नेता चाहिए होते हैं, तो वो फिर ऐसे ही लोग को चुन लेते हैं बंगाल में, जैसे ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। प्लस पॉलिटिकल स्पीचेस क्या थी इनकी, इसको मार दूंगा, उसको काट दूंगा, यहाँ उठा लूंगा, वहां पटक दूंगा, पॉलिटिकल स्पीचेस। तो बांग्लादेश जो आप कह रही हैं, दिस इज द सेम थिंग हैपनिंग ओवर देयर, वहां भी वही हो रहा है। और बहुत एंटेंगल्ड है अभी तो, बहुत कुछ। भाई टनल्स क्यों थी, क्या ला रहे थे, क्या ले जा रहे थे वहां के आदमियों को, अगर यहाँ पर आप ला रहे हो तो हु इज पेइंग द मनी, हु इज पेइंग ममता बनर्जी कि मेक श्योर कि तुम्हारे लोग, टीएमसी के लोगों के घरों में तहखाने हो, वहां से आधार कार्ड बने, क्या फ्री में कर रही थी? और आईपैक इनफैक्ट वाले क्या अभी कर रहे थे? उधर मिजोरम के आजेमल में 1200 डेटोनेटर्स पकड़े गए हैं, उसने आसाम राइफल से पकड़े हैं। बिल्कुल पकड़े जाएंगे। अब क्या बंगाल बंद होगा तो कहीं तो जाएंगे। इस समय तो बड़ा अच्छा मैप दिख रहा है बांग्लादेश का, ये तीन तरफ से भाजपा से घिरा हुआ है और चौथी तरफ से नीचे से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आ रहा है। तो चारों तरफ से भाई तुम्हें कोई प्रोटेक्शन है नहीं, यू तुम फंस गए हो। तो बांग्लादेश ठीक है, म्यांमार से लाते रहो, म्यांमार में हमने कितनी बार घुस के सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। तो इट वाज वन बॉर्डर दैट हमको अवेयर नहीं थे, हमको बहुत लगता था एक पाकिस्तान बॉर्डर, एक चाइना बॉर्डर है, बट ये बॉर्डर्स ने जितना नुकसान किया है किसी ने नहीं किया। तो उसको बांग्लादेश इतनी फॉर दैट चर्चा मैटर। नहीं हुई पूरे ईस्टर्न यस, बॉर्डर के कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उतनी चर्चा नहीं, जितना हम वेस्ट में जो डेवलपमेंट्स रहे उस पर हमारा फोकस रहा। दैट्स इनफैक्ट मीडियाज थोड़ा गेम। सा मैंने, मतलब जो मेरा अपना खुद का ऑब्जर्वेशन मैंने देखा पिछले 2-3 सालों में, थोड़ा सा बांग्लादेश और वेस्ट की तरफ लोगों का ध्यान भी गया है। और कुछ मैं इसका क्रेडिट जो इंडिपेंडेंट लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, उनको देना चाहिए। जो हमारे जैसे लोग हैं तो काम कर रहे हैं, वो जो उन मुद्दों को उठाते हैं उनकी वजह से लोगों तक वो बातें पहुंची, और लोगों का इंटरेस्ट ऑफ कोर्स जानने में है। हमारे देश के लोग काफी मैच्योर हो गए हैं और आगे की जानकारी चाहते हैं, क्या फिर चल क्या रहा है, ना जस्ट बुलेटिन क्या रहे, ये हो गया वो हो गया। तो ये एक बड़ा उसका वो रीजन बना समथिंग। जी, नहीं, गुड टाइम्स की काफी चीजें हमको देखने को मिल रही, अनथिंकेबल चीजें। बहुत कुछ ऐसा है जो छुपा दिया गया था, वो अनकवर हो रहा है, सामने दिख रहा है, और हमारी भी आंखें खुल रही हैं। भाई भोजशाला में क्या चल रहा था, अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट डिडंट नो,
तो Yes. अब कितने मंदिरों पर क्या चल रहा है अभी, क्या परेशानियां हैं राजस्थान में या कहीं भी हो, लखनऊ में भी है, देयर आर प्लेसेस। अब धीरे धीरे पीपल आर, अच्छा इट्स नॉट देयर कि वी आर आउट एंड आउट टू रिक्लेम एंड व्हाट नॉट, पर हम देख रहे हैं कि कोई हमको चैन से नहीं रहने दे रहा। बंगाल के हिंदुओं की क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी कि बांग्लादेश से मुसलमान लाके उनको मरवा रहे हो, कटवा रहे हो, उनपे अत्याचार करा रहे हो? व्हाट वाज योर प्रॉब्लम? जस्ट दैट वी एग्जिस्ट, एथनिक इज दैट अ क्लींजिंग प्रॉब्लम? हुई बांग्लादेश में, किसी ने या मतलब वही जैसे एज यू सेड के ह्यूमन राइट्स कभी उनके लिए या यूज नहीं किया गया। हिंदुओं के लिए तो कभी नहीं। एंड आई विल गिव यू वन एग्जांपल फॉर दिस। जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर वाज द मतलब वर्स्ट पर्सन एवर, दिस इज व्हाट दे शोकेस, ऑफ कोर्स ही वाज। ज्यूज को मारा, सब कुछ हुआ। उनके लिए तुम्हारे पास न्यूरनबर्ग ट्रायल्स चला रहे थे, न्यूरनबर्ग ट्रायल कर रहे थे, और ज्यूज नाजीज को पकड़ रहे थे, और कहाँ कहाँ पकड़ रहे थे, और ट्रायल करके फिर उनका इंसाफ कर रहे थे। तो न्यूक्लियर बम बर्लिन पे क्यों नहीं मार, जापान पे क्यों मारा? प्रॉब्लम बर्लिन से थी ना, जापान से इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। जापान वाज अ हीदन, जापान वाज पागन कल्चर, जापान वाज नॉट अ क्रिश्चियन कंट्री। बर्लिन वाज, जर्मनी वाज अ क्रिश्चियन कंट्री, हाउ कुड वी किल आवर ओन थ्रू न्यूक्लियर? ये चलता है इनके दिमाग में। दिस इज हाउ दे ट्रीट ह्यूमन राइट्स, किसके लिए यूज करना है, किसके लिए नहीं करना है, कौन इनके लिए ह्यूमन है और कौन नहीं। क्या ही कहा जाए जी। अब फाइनली वेस्ट हम्म, के क्लब से 35 क्या कहें, बल्कि इनफैक्ट 50 साल से ज्यादा सालों के बाद वेस्ट बंगाल निकला है। और अब फाइनली वहां पे सही माने में 1947 में भी मुझे लगता है कि हमारी जो वेस्ट बंगाल है उनको आजादी नहीं मिली है। अब जाकर कहीं रियल माने में लोग फील कर पा रहे हैं कि वो भारत का सही में हिस्सा है, अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। जो कभी जय श्री राम बोलने पर जेल भेज दिया जाता था, आज सड़कों पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और वो बदलाव आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बदलाव पच नहीं रहा है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी है, वो तो योगी जी के आशीर्वाद से, योगी जी से भी आगे एकदम निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि जिस जैसे तरह से वो आजकल काम कर फोन्स रहे आते हैं। हैं ना, जी, प्रो मैक्स। आई प्रो मैक्स, तो एक मोदी जी हैं, एक मोदी प्रो हमारे शाह साहब हैं, फिर मोगी प्रो मैक्स जी योगी जी हैं, फिर अल्ट्रा वर्जन में जी जी हेमंता बिल्कुल जी भी हैं, स्मृति जी। बिल्कुल बिल्कुल। गुड और टाइम्स। अब तो कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे पूरे ईस्टर्न बॉर्डर पर। तो ये भारत के ईस्टर्न बॉर्डर के लिए जिस तरह के डेवलपमेंट्स और चैलेंजेस हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्टेट्स में कोऑर्डिनेशन होगा और बॉर्डर सिक्योरिटी अमेजिंग को पॉइंट, लेकर बेहतर अमेजिंग से पॉइंट। काम कर द भारत पाएंगे। इनसाइड इज फ्रिक्शनलेस नाउ, इट इज यस वर्किंग इन कोहेजन, ऑल द स्टेट्स। मतलब पहले हमें याद है, आई एम जस्ट क्लोजिंग, मतलब आई थिंक कि या दिस प्लीज कैन बी प्लीज। अ क्लोजिंग कमेंट कि यस भारत इज नाउ वर्किंग इन कोहेजन, एंड इफ देयर इज अ कंपटीशन, इट्स ऑल अ हेल्दी कंपटीशन। कोई सीएम का इससे उससे लड़ाई झगड़ा परेशानी दिक्कत नहीं है, एवरीबॉडी इज हेल्पिंग ईच अदर। मतलब यूपी से अब तो ये लोग दिल्ली से कलकत्ता तक की एक्सप्रेसवे की एक, अगर जैसे दिल्ली से मुंबई का निकला है, दिल्ली से कलकत्ता का एक डायरेक्ट एक्सप्रेसवे का निकाल दें तो अभी मुझे नहीं लगता दो चार महीने में बिहार और यूपी और हर जगह से सीधे सीधे जमीन एक्विजिशन में प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। 2029 तक ये लोग बना के खत्म भी कर देंगे। कैन हैपन बिल्कुल जस्ट बिकॉज एवरीबॉडी बिल्कुल इज इन बिल्कुल। कोहेजन। या यस बिल्कुल। और इसी वजह से हमें लगता है कि वेस्ट बंगाल की हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में डेवलपमेंट हमें बहुत ज्यादा दिखेगा, क्योंकि वहाँ की जनता दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए जाती है। और बड़े जैसे शहर जहाँ दिल्ली में मैं रहती हूँ, छोटे छोटे लोग काम करते हैं और उनके नाम पर बांग्लादेशी भी घुस जाते हैं। तो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हमारे देश के लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए। किसी भी घुसपैठियों को वो हासिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे मेहनत की टैक्स का पैसा, आपकी मेहनत का टैक्स का पैसा मेरे देशवासी की कमाए, किसी घुसपैठे के लिए। और अब वेस्ट बंगाल में, न सिर्फ वेस्ट बंगाल, असम और पूरे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं कि वहां पर जो कुछ चल रहा है, बल्कि एक लार्जर जो कॉन्स्पिरेसी पूरे वेस्ट की, चाइना की बात करें और पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस्तेमाल करके भारत को डिस्टर्ब करने की जो साजिश है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था वेस्ट बंगाल में जो बदलाव आया है, नॉट जस्ट फॉर बंगालीज। तो उम्मीद करते हैं कि ये बदलाव आगे इसी तरह से पॉजिटिवली चलता रहे, काम आगे बढ़ता है। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, नमस्कार, थैंक जय यू हिंद, जय अंबर जी, भारत। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।